में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बाहर के आके एक फ्लैट में रह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी संदिग्ध है। इस आधार पर सूचना को डेवलप किया गया था और कल देर रात्रि जो है क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिस पर सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के इसमें 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है। ये पूरे देश भर में इनके क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के आधार पर ये अपनी काम चलाते हैं। अभी जो उनके मोबाइल और जो उनके बैंक अकाउंट्स को भी चेक किया गया तो उसमें 9,25,000 रुपये को फ्रीज़ कराया गया, जो कल मैच के दौरान इनको विभिन्न एजेंट्स के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इनके और भी ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो करीब 20 करोड़ के करीब लगता है कि इस मैच के दौरान विभिन्न मैचों के दौरान इनके द्वारा ट्रांजैक्ट किया गया। चूँकि इस तरह का इंटरनेशनल कनेक्शन इनमें मिला है और जो ग्लोबल साइट्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं दुबई से, जो इनके फ़ोन मिले हैं, और साथ ही साथ इंडिया लेवल पर इनके अलग अलग कस्टमर की आईडीज़ मिली हैं जो गोपनीय रूप से आईडी बनाई जाती है और अकाउंट्स नंबर मिले हैं जिसके आधार पर पैसा आता है और पैसे के आधार पर ये ऑनलाइन सट्टे को चलाते हैं। तो इस तरह के एक नेटवर्क जो यहाँ पर पनप रहा था, जो चल रहा था, उसमें 9 लोग की गिरफ्तारी अभी की गई है। उसमें 50 मोबाइल और 8 लैपटॉप अभी इनसे बरामद हुए हैं। देखिए, अभी तक जो इनको खिलाने वाले जो लोग जुड़े हुए हैं वो दुबई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कनेक्शन इनके 2-3 वेबसाइट हमें जो ऐप के मिले हैं जो उसमें डिटेल, वो उसमें दुबई का ही कॉन्टैक्ट मिला है और दुबई से ही वो ऐप ऑपरेट हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस तरह के ऐप को ऑपरेट करने के लिए उसमें एक इंडियन नाम भी आया है जो उसको ऑपरेट कर रहा था। तो अब इनके क्या कनेक्शंस आ गए हैं, किस तरह से वो संपर्क में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज में इनसे पूछताछ की गई है। इसके डिटेल पूछताछ के बाद और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। सर, ये मोबाइल हाथ में क्या दिक्कत है? बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देते? गौरव ने फोन किया था, मैंने कहा तुझे पता